बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट्स है। यूएई ने कौंसलेट अपना खोल दिया है। बहुत ज़बरदस्त शारजा की बहुत सी ज़बरदस्त अपडेट्स है। वीडियो को एंड तक देखें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। कि दुबई यूएई के अंदर अब आप लोग जो आपके ऊपर जो ट्रैफिक जो जुर्माने होते हैं उस पर पहले बहुत टाइम लगता था। सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर घर बैठे बैठे आप अपने जुर्माने जो है वो पे कर सकेंगे, जिसमें से शारजा ने 50% डिस्काउंट करने का ऐलान किया है जितने आपके पास जुर्माने हैं। इसी तरह जमान ने भी। तो ये थी कोई ज़बरदस्त अपडेट्स। उसके बाद यूएई ने जो है अफ़गानिस्तान में अपना कौंसलेट बंद किया हुआ था। आज यूएई ने अपना कौंसलेट अफ़गानिस्तान में ओपन कर दिया है। अब लोग आना जाना आराम से कर सकेंगे। और शारजा हुकूमत ने ऐलान किया है कि अगर कोई भी शख्स शारजा आता है गैर मुल्की, वो डाक घर में वहाँ फ्लैट ले सकता है रेंट पे, डाही वहाँ पे वो जो है फ्लैट या घर भी नहीं ले सकता। और उसके अलावा यूरोप में जो है दोबारा से लॉकडाउन का चौथी लहर आ चुकी है। उन्होंने बताया कि दोबारा लॉकडाउन किया जा रहा है, दोबारा से बंद किया जा रहा है। अल्लाह ताला रहम करे। यूएई ने अपना कौंसलेट जो है वो बंद कर दिया था अफ़गानिस्तान में, अब दोबारा से आज खोल दिया है। अब दुबई ने यूएई ने अपना कौंसलेट जो है वो अब काबिल में यानी कि अफ़गानिस्तान में खोल दिया है। अगर कोई भी अफ़गानिस्तान से अब दुबई आना चाहता है, आना जाना चाहता है, तो वो अब कौंसलेट जो बंद था, एम्बेसी बंद थी, वो खोल दी गई है। दूसरी खबर ये है कि आपको बताते थे शारजा ने ऐलान किया है कि जितने भी गैर मुल्की हैं अगर शारजा आते हैं, घर रेंट में लेते हैं, तो उनको रेंट पे घर ना दिया जाए, क्योंकि उन्होंने कहा कि सबसे पहले हमें अपनी सिक्योरिटी का सबसे पहले अपनी आवाम को देखना है, फिर हमने बाहर के लोगों को देखना है। तो अब शारजा में जो लोग रहेंगे यहाँ आते जाते हैं, अब वहाँ पे ना फ्लैट ले सकते ना घर रेंट पे ले सकते। शारजा हुकूमत ने ऐलान ये किया है कि अगर कोई भी दुनिया का किसी कंट्री का भी अगर शारजा में कोई घर रेंट पे लेना चाहता है, तो शारजा ने रेंट देने में तमाम लोगों को मना कर दिए, पाबंदी लगा दी। कोई भी शख्स गैर मुल्की को फ्लैट या घर जो है वो रेंट पे नहीं दिया जाएगा। शारजा ने बहुत बड़ा फ़ैसला किया। बहुत से लोग परेशान हो गए, क्योंकि पूरी दुनिया से बहुत से लोग शारजा में रहते थे। अब उन्होंने कहा कि हमारी आवाम सबसे पहले है, जितने ओवरसीज़ जो बाहर से आए हुए हैं, जो बाहर रहते हैं, तो हमें अब उनसे ज़्यादा अजीज़ हमारे अपने लोग हैं। हमने उनकी सिक्योरिटी के लिए हमने रेंट पे देना मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया है। तो उसके बाद आपको बताते चले कि यूरोप में जो है वो कोरोना की वजह से चौथी लहर आ चुकी है, और कोरोना की वजह से दोबारा से लॉकडाउन शुरू कर दिया गया। जिस चीज़ का नया जो है खुशी लोगों को हो रही थी कि कोरोना ख़त्म हो रहा है दुबई से पाकिस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ने बचा के रखा, हम सबको अल्लाह बचा के रखे। इस वक्त यूरोप में दोबारा जो है लॉकडाउन शुरू कर दिया गया है। चौथी लहर का उन्होंने कहा कि आ गया, एयरपोर्ट बंद कर रहे हैं, अपने जो भी सख्तियाँ थी वो दोबारा से शुरू कर दी गई हैं। चौथी लहर का यूरोप में कई मुल्कों ने इस पर जो है वो दोबारा से पाबंदियाँ लगाना शुरू कर दी, लेकिन पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह दुबई में तो ये पाकिस्तान में जो भी नई केस 24 घंटों में सामने आए हैं वो 300 आए हैं, और 3 से 4 लोगों की डेथ हुई। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत नीचे आ गई रेशो, और अल्लाह का शुक्र है इंशाल्लाह ख़त्म भी हो जाएगा पाकिस्तान से इंशाल्लाह। तो दूसरा दुबई में जो है वो पिछले 24 घंटों में जो है वो 63 आए हैं, और कोई भी डेथ नहीं हुई। तो ये थी ज़बरदस्त अपडेट्स। मैंने को बताता चलूँ कि अगर आप यूरोप में जाना चाह रहे हैं, कोई इरादा है, तो पहले उस मुल्क के हालात का देख लीजिएगा कि उस मुल्क में कहीं लॉकडाउन दोबारा तो नहीं हो रहा, क्योंकि कई मुल्कों ने लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। ये आप लोगों को मालूम है दुबई में यूएई में जो है क्रेडिट कार्ड जो है बड़ी आसानी से मिल जाता है, बनवा सकते हैं, और क्योंकि साथ आपसे चेक भी लेते हैं एज ए सिक्योरिटी कि अगर आप भाग जाते हैं, कुछ होता है या आप देते नहीं पेमेंट, तो फिर वो चेक के थ्रू आपके ऊपर कार्रवाई की जाती है। तो इसी तरह आपको बताते चलें कि अगर आप लोगों ने क्रेडिट कार्ड बनाया या फिर कोई लोन लिया हुआ है, 3 से लेके 6 इंस्टॉलमेंट अगर आप लोग लोन की या क्रेडिट कार्ड की पेमेंट में 3 से 6 माह में अगर आप नहीं जमा कराते, तो फिर आपको डिफ़ॉल्टर में डाल दिया जाता है। तो फिर आप जो है दोबारा जो है वो आपके ऊपर ये फिर कानूनी कार्रवाई होती है। या 3 महीने के बाद भी करवा सकते हैं, फिर बहुत ज़्यादा इंतज़ार करें तो 6 माह होता है। तो ये था एक हद। और दूसरी बात आपसे बतानी थी कि जो लोग भी
دبئی میں جاب کرتے ہیں اور 7 دن جو ہے بغیر بتائے غائب ہو جاتے ہیں کمپنی کو، تو وہ آپ کو تب بھی ڈیفالٹر میں ڈال دیتے ہیں، دوبارہ آپ کو جاب نہیں ملے گی، دوبارہ آپ اس کنٹری کا ویزا نہیں بھی حاصل کر سکتے۔ تو یہ تھی کچھ اس کی معلومات۔ اسی طرح کریڈٹ کارڈ کی پیمنٹ نہیں دیا، واپس چلے گئے تو واپس پھر آپ نہیں آ سکیں گے، اگر آئیں گے تو آپ کو پکڑ لیا جائے گا۔ دبئی میں UAE میں کام کرتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کا سوال یہ تھا کہ اگر وہ ڈیفالٹر کر دیں اور کمپنی سے ہوتا ہے نا کہ اب چھٹیاں لے کے غائب ہو گئے ہیں، دوبارہ نہیں گئے اور وہ ڈیفالٹر میں چلا جاتا ہے، تو کیا وہ واپس آ کے دبئی میں واپس آ کے جاب کر سکتا ہے؟ تو اس کے بارے میں ایک سوال پوچھا، تو اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ اگر آپ لوگوں نے 3 چھٹیاں یا 7 دن جو ہے اب لگاتار آپ اپنے کام پہ نہیں گئے، تو پھر جو ہے کمپنی والے بہت سے جو ہوتے ہیں تیز ہوتے ہیں، وہ GTRF میں جا کے آپ کا ڈیفالٹر میں نام ڈال دیتے ہیں، کیونکہ آپ 7 دن بغیر بتائے جو ہے وہ چھٹی کر کے نکل گئے۔ تو اگر آپ واپس چلے گئے ہیں تو آپ پھر واپس جب آئیں گے تو پھر آپ کو یہاں آپ کو جاب ہی نہیں ملے گی، یعنی کہ وہ ڈیفالٹر میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اس کا انہوں نے جواب دیا تھا، اگر کوئی اس طریقے سے غائب ہوتا ہے تو 7 دن تک آتا پتہ نہیں ہوتا، کمپنی کو بتاتا نہیں ہے، تو دوبارہ اس کو جاب نہیں ملے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ شارجہ حکومت نے بڑا اعلان کر دیا۔ شارجہ حکومت نے اعلان یہ کیا ہے کہ اگر کوئی بھی دنیا کا کسی کنٹری کا بھی اگر شارجہ میں کوئی گھر رینٹ پہ لینا چاہتا ہے، تو شارجہ نے رینٹ دینے میں تمام لوگوں کو منع کر دی، پابندی لگا دی، کوئی بھی شخص غیر ملکی کو فلیٹ یا گھر جو ہے وہ رینٹ پہ نہیں دیا جائے گا۔ شارجہ نے بہت بڑا فیصلہ کیا، بہت سے لوگ پریشان ہو گئے ہیں، پوری دنیا سے بہت سے لوگ شارجہ میں رہتے تھے۔ اب انہوں نے کہا کہ ہماری عوام سب سے پہلے ہے، جتنے اوورسیز جو باہر سے آئے ہوئے ہیں، جو باہر رہتے ہیں، تو ہمیں اب ان سے زیادہ عزیز ہمارے اپنے لوگ ہیں، ہم نے ان کی سیکیورٹی کے لیے ہم نے رینٹ پہ دینا مکمل طور پہ بند کر دیا ہے۔ تو اس کے بعد آپ کو بتاتے چلے کہ یورپ میں جو ہے وہ کرونا کی وجہ سے چوتھی لہر آ چکی ہے، اور کرونا کی وجہ سے دوبارہ سے لاک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے۔ تو یہ تھی آج کی خبریں، آپ کے ساتھ دوبارہ نئی اپڈیٹس لے کے آتے رہیں گے۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا